हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पित अकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं रियल नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अदर देन एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो अगर आपने एनसीईआरटी वाली वीडियो देख ली और आपने वाली वीडियो देख ली तो आपका रियल नंबर एकदम सुपर डुपर क्लियर हो जाने वाला एग्जाम्स के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर इज दिस, इट विल टर्मिनेट आफ्टर। अब कह रहे हैं कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो अगर आपको याद हो, हमने एक क्वेश्चन करा था लाइक सिक्स की पावर एन वाला, जिसमें हमने देखा था कि क्या ये नंबर कभी भी जीरो पे एंड होगा भी या नहीं होगा। तो उसमें लाइक हमने इसको सिक्स को हमने लिख दिया था टू इंटू थ्री की पावर एन। तो ये हो गया था टू की पावर एन इंटू थ्री की पावर एन। और हमने देखा था कि ये नंबर जीरो पे तभी एंड होता जब यहाँ पे फाइव भी होता। तो सिमिलर काइंड का कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे भी लग रहा है। इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, कि हमारे पास टू की पावर टू है और फाइव की पावर वन है। तो अब यहाँ पे इसमें सिंपल हमें क्या करना होता है, जो भी मैक्सिमम पावर होगी टू और फाइव की सिर्फ, तो जो भी मैक्सिमम पावर होगी टू और फाइव की, तो हमें वही हमारा आंसर हो जाता है। तो बेसिकली इसका हो जाएगा टू डेसिमल प्लेसेस के बाद ही एंड हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो फिर उसके बाद वो हमारा टर्मिनेटिंग ही नहीं होता। तो मतलब हमारा ये एंड होगा टू डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज, ए को हमने लिख दिया ऐसे, बी को हमने लिख दिया ऐसे। अब कह रहे हैं देखो एक्स और वाई जो है वो प्राइम नंबर्स है, बहुत बढ़िया बात है। तो कह रहे हैं एचसीएफ बता दो भाई साहब इनका। एचसीएफ बता देते, देखो क्या बात है। एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इनमें मिनिमम देख लो क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे एक्स का क्यूब है, यहाँ पे सिर्फ एक्स है, तो एक तो एक्स उठा लो। एक्स किस में, सिर्फ एक इसमें, इसमें इन दोनों में नहीं है, तो ये तो होने से रहा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे वाई का स्क्वायर है, यहाँ पे वाई का क्यूब है, तो दोनों में मिनिमम क्या है, वाई का स्क्वायर। तो ये हो जाने वाला है हमारा आंसर। एचसीएफ में याद कर लो, हमें मिनिमम लेना होता है। एचसीएफ में एलसीएम में हमें मैक्सिमम कॉमन लेके फिर जो बच रहे होते हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन एलसीएम का ही है। क्वेश्चन 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 कह रहा है P इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, Q इज इक्वल टू ए क्यूब बी। ए बी जो है हमारे बीइंग प्राइम नंबर्स, ए बी क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है। देन एलसीएम बता दो इनका। अब देखो एलसीएम में क्या करना है, मैक्सिमम लेना। अब यहाँ पे क्या है, ए की पावर ए ही है, यहाँ पे ए का क्यूब है, तो मैक्सिमम क्या हो गया, ए क्यूब, ए क्यूब। फिर इसके बाद बी का स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ बी है, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा हमारा इसका एलसीएम। ठीक है। अगले पे चलते हैं हमारा। अब ये क्वेश्चन देखो आप लोग। अब देखो क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं एक आर्मी है हमारे पास जिसमें 616 मेंबर्स हैं। इसको मार्च करना है बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। मतलब आगे बैंड वाले होंगे, पीछे हमारे आर्मी वाले होंगे जो कि मार्चिंग करेंगे। अब देखो आगे बैंड वाले हैं, पीछे मार्चिंग वाले हैं, और इनको ना दो ग्रुप्स में चलना है, मार्च करना है, ताकि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो। मतलब सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में ये लोग चल पाए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हमें बताना है क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो सकता है जिससे मार्च कर पाएंगे। अब देखो अगर आप सिंपल कॉमन लॉजिक भी लगाओ तो मैं एचसीएफ निकालूं या एलसीएम निकालूं। अब देखो मेरे पास 32 तो बैंड के मेंबर्स हो गए और हमारे 616 तो आर्मी के मेंबर हो गए। अब अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो वो इस नंबर से तो ज़्यादा आएगा ही, और इतने तो कॉलम्स बन सकते नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या लेंगे इनमें, इनका एचसीएफ लेंगे। तो देखो 616 है और हमारे पास 32 है, तो बस हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ ले लेना है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं दोनों को और फिर देख लेंगे क्या कॉमन होगा इनमें। तो देखो जो 616 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो टू के टेबल में आ जाएगा 308, टू के टेबल में आ जाएगा 154, टू के टेबल में आ जाएगा ये 2 8 16, 2 7 14, 2 7 14। फिर उसके बाद ये 11 में आ जाएगा, 7 में, 7 में आ जाएगा 1 में। तो मतलब मैं 616 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 और फिर 7 × 11। फिर ऐसे ही मैं 32 का कर दूंगा तो 32 हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 5। तो अगर आप देखो यहाँ पे दो दो दो, तीन बार दो कॉमन आ गया, तो मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 × 2 × 2 जो कि हो जाएगा 8। इसका मतलब 8 रो अगर हम बनाएंगे, 8 रोज हम बनाएंगे, तो सब चंगासी
तो अगर सब चंगासी हो जाएगा तो मतलब 32 मेंबर्स भी आ जाएंगे हमारे, और उसके साथ साथ 616 हमारे मेंबर जो मार्चिंग करेंगे वो भी सारे एक ही कॉलम्स में लग जाएंगे। तो 8 आ गया इसका आंसर, तो मतलब इसमें हमें निकालना था SCF। अगला क्वेश्चन देखे बेटा जी, देखो क्या है। कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लीविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, बहुत बार आ रखे इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में। तो हमें कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस, और रिमाइंडर आ रहा है 6। अब भैया जब रिमाइंडर आ ही रहा है तो इसको पहले ही माइनस कर दो। तो अगर 615 में से 6 माइनस कर दूं मैं, और 963 में से 6 माइनस कर दूं, तो मेरे पास यहाँ से तो नंबर आ जाता है 609, और यहाँ से मेरे पास नंबर आ जाता है 9, 5 और 7। तो ये दोनों नंबर आ गए। अब क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो भाई अगेन देखो सिंपल लॉजिक लगाओ आप, अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो इनसे बड़ा नंबर आएगा, और बड़ा नंबर इनको कैसे डिवाइड कर देगा, तो मतलब मेरे को लेना पड़ेगा इनका एचसीएफ। क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ ले लेते हैं, देखो 609, 957। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, देखो 609 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर मैं 609 का कर दूं तो ये 3 के टेबल में आ जाएगा 203 पे, फिर 203 किस में आएगा, 7 के टेबल में आ जाएगा। 7 2 ज़ा 14, और 6 चला गया, 7 9 ज़ा 63। फिर 29 तो किसी में नहीं आएगा, तो 29 1 ज़ा 29, तो ये हो गया 3 7 और 29। फिर ऐसे ही अगर मैं 957 का कर दूं, तो 957, तो 957 का कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 9, और फिर उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। फिर मेरे को ऐसा लग रहा है 7 में चला जाएगा, तो 7 4 ज़ा 28, और नहीं क्या ये 7 में किससे जाएगा, किससे जाएगा, 11 से चला जाएगा। देखो ये 11, 11 2 ज़ा 22, फिर 9 आगे गया, 11 9 ज़ा 99। अगेन फिर देखो 29 आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 3 11 और 29। एलसीएम लेना है, सॉरी एचसीएफ लेना है, तो 3 कॉमन आ गया, 29 कॉमन आ गया। तो मतलब हमारा एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3 × 29। तो अगर इनको इंटू कर दे तो 3 9 ज़ा 27, 7 और 2, 3 2 ज़ा 6 और 2 8। तो मतलब 87 वो नंबर है कि जिससे अगर हम इन्हें डिवाइड करें इन नंबर को 615 और 963 को, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। समझ आ गया। तो सेम ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं देखो पेपर में, पैटर्न सेम फॉलो करना। अगर रिमाइंडर 6 है उसको पहले ही माइनस कर दो। अब अगर वो कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड कर दे, तो आप इन दोनों का क्या ले लो, एचसीएफ ले लो, एचसीएफ ले लो, फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। देखो हाँ, फिर देखो वापस वही एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन। कह रहे एक मर्चेंट है हमारे पास जिसके पास 120 लीटर का ऑयल है, और 180 लीटर का एक और ऑयल है, 240 लीटर का अनदर टाइप ऑफ ऑयल है। अब वो क्या करना चाहता है, वो बेचना चाहता है ऑयल बाय फिलिंग द 3 काइंड ऑफ ऑयल इन टिन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। मतलब वो चाहता है भाई बर्तन हो तो कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। मतलब मैं अलग अलग लिक्विड के लिए कैपेसिटी एक ही वो ऑर्डर देना चाहता हूँ, मान लो भाई ऐसे बर्तन बना दो जिनकी कैपेसिटी सेम हो, और वो उसी के हिसाब से ये सारी क्वांटिटी अपनी उनमें फिल कर दे, सारी क्वांटिटी अपनी उसमें फिल कर दे। तो मतलब व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी इन सच टिन। अब देखो अगेन आपके पास ऑप्शन है, आप एचसीएफ लो, आपके पास ऑप्शन है आप एलसीएम लो। आपको पता है आप इनका एलसीएम लोगे तो बड़ा आंसर आएगा, ये में भी यही है। अब मान लो मैं कह रहा हूँ कुछ भी आ गया, चलो मैं कह रहा हूँ मान लो इसका एलसीएम लिया मैंने और आंसर आ गया 480। अब अगर मैं 480 की कैपेसिटी वाला कोई बर्तन बना दूंगा तो ये तो पूरा भरेगा ही नहीं उसे, ना सिमिलरली ये पूरा भरेगा ना ये पूरा भरेगा। मतलब एलसीएम लेना तो सोल्यूशन हुआ नहीं। तो मतलब हमें क्या लेना होगा, इसमें भी एचसीएफ लेना होगा। एचसीएफ ले लेते हैं, देखो 120 का, 180 का और 240 का। तो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ जल्दी से। तो 120 को हम लिख देते हैं 2 × 60, इसको हम लिख देते हैं 3 × 60, और इसको हम लिख देते हैं 4 × 60। तो आप देखो 60 सब में कॉमन हो गया और एच सी एफ आ गया इसका 60।
मतलब जो हमें मिनिमम कैपेसिटी चाहिए जिससे कि वो इक्वल कैपेसिटी में हम चीज़ों को फिल कर दें कंटेनर में, तो उसकी आंसर हो जाएगा 60 की। मतलब हमें 60 लीटर का ऑर्डर दे देना है कि भैया आप हमारे लिए 60 लीटर की कैपेसिटी वाले कंटेनर बना दो। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। देखो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग अ सेल, सेल चल रही है हमारी, कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन द पैक ऑफ 24 ईच। मतलब जो एक पैकेट है हमारे पास, वन पैकेट ऑफ कलर पेंसिल, उसमें है 24 चीजें। नहीं ऐसा नहीं है, कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन द पैक ऑफ 24 ईच, ठीक है ठीक है। और ऐसे ही हमारा जो क्रेयॉन्स है, एक पैक में 32 चीजें थी क्रेयॉन्स के, तो हमारे पास क्रेयॉन्स है और क्रेयॉन्स में 32 चीजें हैं, ठीक है। कह रहा है इफ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ द सेम नंबर्स ऑफ पेंसिल। अब भाई हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हमारे पास दोनों के सेम सेम नंबर हो जाए, दोनों के सेम सेम नंबर हो जाए। तो कह रहे हैं हाउ मैनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, तो आप कितने खरीदोगे। तो अब देखो इसका एक पैकेट है तो 24 पेंसिल है मेरे पास, इसका है तो हमारे पास 32 क्रेयॉन्स है। तो अब जाहिर सी बात है मेरे को इस बार तो लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम क्यों? क्योंकि एचसीएफ लेंगे छोटा आंसर आएगा, और ऑब्वियस सी बात है छोटे आंसर में अब मैं पैकेट में मान लो किसी विशाल मेगा मार्ट वगैरह पे गया तो मैं उनसे ये तो नहीं बोलूंगा भाई मेरे को पैकेट खोल के चीजें दो। तो मतलब मेरे को मल्टीपल पैकेट खरीदने होंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एलसीएम लेने वाला हूँ उनका, ठीक है। तो 24 और 32 का एलसीएम ले लो। 24 32, 24 का करोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आप इसको लिख दोगे 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। 32 को लिख दोगे आप 2 × 2 × 2 × 2 तो मतलब आप देखो 3 बार 2 जो है वो कॉमन हो चुका है हमारा। तो मतलब इसका एलसीएम जो आ गया है वो आ गया है 8। एलसीएम क्या आ गया है इसका? अच्छा सॉरी सॉरी, एलसीएम लेना हमें, एलसीएम में कॉमन थोड़ी ना देखते। एलसीएम में देखो तीन दो कॉमन हो चुके हैं, तीन दो कॉमन हो चुके हैं, मतलब इनको तो हमें एक ही बार लिखना है। इसके बाद क्या कॉमन नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, इन सबको लिख दो। 3 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, सबको लिख दो। तो ये हो गया हमारा 2 × 5 तो 32 हो ही गया था, 32 को 3 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 96। 32 को 2 से करा तो ये आ गया 96। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल क्वांटिटीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 96 ऑफ ईच। तो अगर मेरे पास ईच 96 होना चाहिए एक पैक में, फॉर 24 क्या थे ये एक सेकंड देख लें। हाँ 24 कलर पेंसिल थे, तो देखो वन पैक ऑफ नंबर ऑफ पैक ऑफ कलर पेंसिल, तो देखो कितनी कलर पेंसिल चाहिए। तो अगर मेरे को टोटल लेनी है 96, एक पैक में है 24, तो मैं इसके ले लूंगा 4 पैकेट। सिमिलरली देखो नंबर ऑफ पैक ऑफ क्रेयॉन्स, अब मेरे को क्रेयॉन्स चाहिए, क्रेयॉन्स है मेरे पास कितने हैं, कितने कितने 96, और मेरे पास थे 32 एक पैकेट में, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 36 थे। तो मतलब 3 पैकेट में क्रेयॉन्स ले लूंगा। तो 4 पैकेट मुझे ये लेने हैं, 3 पैकेट मुझे ये लेने हैं, ताकि दोनों का नंबर सेम हो जाए, बस ये था क्वेश्चन में। तो मेरे को चीजें खरीदनी थी ताकि दोनों का नंबर सेम हो जाए, तो हमें बताना था कितने पैकेट लेने। होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो अगेन वैसा वाला क्वेश्चन जैसा हमने करा था अभी। तो देखो कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 285 1249 लिविंग द रिमाइंडर 9 एंड 7। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रिमाइंडर 9 आना है 7 आना है तो इनको पहले ही माइनस कर दो ना भाई। देखो 285 है, 285 में से 9 गया तो क्या आ जाएगा, 276 आ जाएगा। सिमिलरली 1249 है, 1249 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 1242। अब हमें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जिनको डिवाइड कर दे। तो क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। बहुत बढ़िया, एचसीएफ निकाल देते। देखो तो 276 और 1242 का एचसीएफ लेना है, तो ये आप खुद कर लेना, जो एचसीएफ आया वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है हमारे पास दो ब्रांड्स की चॉकलेट है, आर अवेलेबल इन द पैक ऑफ 24 एंड 15। कह रहा है इफ आई नीड टू बाय एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ बोथ काइंड, मेरे को अगर चॉकलेट खरीदनी है इक्वल नंबर में दोनों की,
तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच आई वुड नीड टू बाय। अब देखो एकदम सेम काइंड का क्वेश्चन है जो अभी हमने इसका करा था पेंसिल बॉक्स वाले का, तो कर ही लेते हैं इसे भी। देखो अब ये 24 है, ये 15 है, तो पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। अब अगर हमने एलसीएम लिया 24 का, तो 24 को लिख देते हैं 2 इंटू 4, 3 सा 12, 8, 3 सा 24। 15 का ले लेते हैं तो 15 को हम लिख देंगे 3 इंटू 5। तो अब आप देखो इनमें सिर्फ 3 कॉमन है, तो 3 को एक बार लिख दो, और बाकी जो भी है उन सबको लिख दो, बाकी जो भी है उन सबको लिख दो, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये आ जाएगा हमारा 3 2 सा 6, 6 2 सा 12, 12 2 सा 24, 24 5 सा 120। मतलब मेरे को टोटल चीज़ें कितनी चाहिए, 120 चाहिए। अब देखो चॉकलेट आ रही है बात, है ना, तो चॉकलेट क्या है, 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट आर अवेलेबल इन द पैक ऑफ 24 and 15। तो मैं, अब देखो यार इसने उन्हें कुछ बोला तो नहीं है, मैं बोल देता हूँ कि पहली वाली चॉकलेट को हम ए बोल देते हैं, दूसरी वाली को बी बोल देते हैं। तो मैं बोल देता हूँ पैक ऑफ चॉकलेट ए नीडेड, चॉकलेट ए। तो ये हो जाएगा हमारा 120 को डिवाइड कर देंगे हम 24 से, तो मतलब इसके चाहिए हमें 5 पैकेट। 5 पैकेट दे दो भैया जी इसके। दूसरा पैक ऑफ चॉकलेट बी, तो चॉकलेट बी के अगर हम देखें तो 120 डिवाइडेड बाय 15, तो इसके हो जाएंगे हमारे कितने कितने कितने, 15 8 सा 120। मतलब इसके आप हमें भैया 8 पैकेट दे दो, इतनी चॉकलेट दे दो हमें निकाल के। समझ आ गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखो आगे बढ़ते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अब देखो ये एकदम क्लासिकल क्वेश्चन है, ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन हमने बहुत करे थे। कौन सा रिजल्ट काम आता है इसमें, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। कि अगर मेरे पास दो नंबर है ए और बी, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम के। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 145। बहुत बढ़िया बात है भाई, एच सी एफ दे दिया 45, 145। एल सी एम इज 2175, ओ हो, ये भी दे दिया। कह रहा है एक नंबर 725 है, एक नंबर इनमें से 725 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो बी निकाल देता, बी निकालना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 145 इंटू 2175 अपॉन में 725। तो इसको काट देते हैं, किससे जाएगा ये, क्या करें क्या करें, 25 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 25, 2 सा 50, 29 टाइम्स में चला गया है, इसको भी काट देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 24 8 सा 7 सा तो ये कट गया। और 29 1 सा 29 5 सा, तो 87 को 5 से इंटू कर देते हैं, तो 5 7 सा 35, 5 3, 5 8 सा 40, 43। तो 435 आ गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तो देखो आपने वैसे भी बहुत करे थे एनसीईआरटी के टाइम में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की, तो सिर्फ 40 मिनट्स में मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी करा रखी है, तो आप जाओ उसे देखो, आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिखा मेरे को, तो मैंने इसमें डाल दिया है। अब देखो हमने जितने भी हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन करे प्रूफ वाले, वो बेसिकली दो चीज़ों पे बेस्ड थे। या तो उनको क्या करना पड़ रहा था हमें, वो जो लेंदी सा प्रूफ था वो करना पड़ रहा था, नहीं तो दूसरे वाले में जिसमें हम मान जाते हैं कि हाँ भाई ये तो रैशनली आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि नहीं ये तो इरेशनल होता है। तब देखते हैं ये वाला किस टाइप का बनता है। तो देखो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों नंबर जो हैं वो इरेशनल है। अब इरेशनल नंबर कौन होता है, इरेशनल होता है वही, मतलब पहला स्टेप क्या होता है हमारा, कि इनको ले लेते कि चलो ये जो है आ रहा है इनका आंसर वो रैशनल आ रहा है, तो हम लिख देते हैं लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्रेरी। टेम्परेरी बेसिस पे हम मान रहे हैं इसे, क्या मान रहे हैं, कि √5 प्लस √7 जो है वो एक रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्रेरी दैट √5 प्लस, दैट को पहले कर देते हैं, √5 प्लस √7 इज इरेशनल, सॉरी इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल होगा तो मैं इसको a बाय बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ।
ये चलो यहाँ पे हम सिर्फ बोल देते हैं कि ये ए के इक्वल है। अब ए के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो वो भी तो एक रैशनल नंबर है ही। तो ऐसा करते 7 को उधर भेज देते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ √5 इज इक्वल टू ए माइनस √7। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, देखो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड बीटीएस वालों के लिए है ये, ठीक है। तो अब देखो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं, तो देखो √5 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए माइनस √7 का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, ए का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 7, और ये हो जाएगा हमारा 2√7 ए। तो 2a√7 लिख देते हैं। अब क्या करें, रूट वाले नंबर को उधर भेज देते, बाकी इधर भेज देते, तो 2a√7 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a√7, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5। थोड़ा इधर सॉल्व कर देते हैं और हम, तो ये हो गया हमारा 2a√7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 7 में से 5 गया तो 2 आ गया। इस 2 को अपॉन में भेज देते हैं, और ए को भी अपॉन में भेज देते हैं, तो अपॉन में आ गया 2। अब आप नोटिस करो, देखो √7 क्या है, कि रैशनल नंबर, लेकिन ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 2/2 ए क्या है, एक रैशनल, क्योंकि ए रैशनल था, 2 भी रैशनल ही होता है, तो 2a भी रैशनल है। तो मतलब ए स्क्वायर प्लस 2/2a इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। सो हमारा क्या हो जाएगा, सो √7 इज रैशनल। फिर देखो अगर √7 रैशनल आ रहा है, तो हमें वापस वही ड्रामे करने पड़ेंगे, हमें लिखना पड़ेगा कि बट वी नो दैट, बट वी नो दैट, क्या पता हमें, हमें पता है कि भाई देखो √7 इज इररेशनल, बट हमें पता है √7 इज इररेशनल, तो हम बोल देंगे सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। एंड अब देखो अगर मान लो √7 इरेशनल आ ही गया, तो अगर मैं √5 मान लो मेरे को नहीं भी पता, तो मैं इनको ऐड करूंगा तो वो भी इरेशनल ही हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड √5 प्लस √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसी के साथ होते हैं हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक प्लीज कर दो। अभी हम नए हैं तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे और मेरे को भी अच्छा लगे पढ़ाने में। ठीक है, बाय बाय।